हाँ, तो देखो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है। अब देखेंगे दूसरा वर्गीकरण, रासायनिक वर्गीकरण, कि रासायन के आधार पर कितने भागों में बांटा गया। तो अब ठोस का देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण। अब देखेंगे ठोस का रासायनिक वर्गीकरण। वर्गीकरण करें। अब देखेंगे ठोस का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। तब देखो पदार्थ को, हाँ, अब देखेंगे पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है। तब देखो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया। एक को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, एक को बोला जाता है अशुद्ध पदार्थ। एक को बोला जाता है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, और एक को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, या इसको बोलते हैं मिश्रण। तो पदार्थ को 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। ठीक है। तब देखो पहले समझते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। हाँ, तो ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं। तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं तो उनको बोलते हैं शुद्ध पदार्थ है। जैसे मान लो यहाँ ये बीकर है और इसमें हमने जल भरा है। ठीक है। जल मतलब होता है H2O। तो इस जल में बहुत सारा H2O होगा ना, H2O, ऐसे H2O, ऐसे H2O। ठीक है। यहाँ पर देखा जाएगा तो केवल H2O होगा। ठीक है। H2O के अलावा कुछ और होगा नहीं। ठीक है। तो H2O भी हमारा शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना है। जैसे अमोनिया, ये भी हमारा शुद्ध पदार्थ है। ठीक है। अगर किसी बोतल में हम अमोनिया गैस को भरते हैं तो वहाँ पर केवल अमोनिया होगा, केवल एक ही प्रकार का अभिकर्मक होगा, केवल एक ही प्रकार का अभिकर्मक होगा, अमोनिया के अलावा कुछ और नहीं होगा। जैसे इस बीकर में जल के अलावा कुछ और नहीं है ना। ठीक है। तो केवल एक ही प्रकार के जो अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं उसको शुद्ध पदार्थ बोलते हैं। जैसे अगर हमारा लोहा, जिसको बोलते हैं Fe, आयरन। ठीक है। आयरन में केवल Fe, जो लोहा हमारा होता है Fe से मिलकर बना होता है, केवल Fe से ही मिलकर बना होता है। ठीक है। जैसे CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। जैसे हमारा सोडियम, केवल सोडियम से ही मिलकर बना होता है। ठीक है। उसके बाद से H2, जो हाइड्रोजन गैस है, केवल वहाँ पर हाइड्रोजन गैस ही होगा। ठीक है। तो ये सब हमारे शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के अभिकर्मक से मिलकर बने होते हैं। ठीक है ना, समझ में आया ना कि यहाँ पर जब हम अमोनिया लेते हैं तो केवल यहाँ पर अमोनिया के अलावा कुछ और नहीं होगा। जैसे इस बीकर में हमने जल लिया है तो H2O के अलावा कुछ और हो नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ पर केवल एक ही प्रकार का अभिकर्मक है, तो ऐसे पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ बोलेंगे। ठीक है। अब देखो जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। जो शुद्ध पदार्थ होता है वो भी 2 प्रकार का होता है। तो अभी इसको हम मिटाते हैं। ठीक है। तो शुद्ध पदार्थ होता है, ये भी 2 प्रकार का होता है। शुद्ध पदार्थ, अब इसका भी 2 प्रकार है। शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार का होता है। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। पहला होता है तत्व और दूसरा होता है यौगिक। ठीक है। तो देखो तत्व क्या होता है और यौगिक क्या होता है। जब केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर कोई पदार्थ बना है, जब कोई
जब पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है तो उसको बोलते हैं वो तत्व है। जैसे यहाँ पर देखा जाए तो पहले इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। ऐसे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। तो देखो तत्व होता है, ठीक है। शुद्ध पदार्थ भी दो प्रकार का होता है, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, ठीक है। तो तत्व ऐसे पदार्थ को बोलते हैं जो केवल एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। जैसे लोहा को देखा जाए तो केवल वहाँ पर आयरन ही होता है, केवल वहाँ पर Fe ही होता है। जैसे ये Fe हमारा तत्व है, यहाँ पर केवल Fe के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, केवल यहाँ पर Fe ही परमाणु है, ठीक है। अगर यहाँ पर CO2 में पूछा जाए क्या तत्व है, तो यहाँ ये तत्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो यहाँ पर दो प्रकार के परमाणु है ना, तो ये हमारा तत्व नहीं है। और देखो ये H2 यहाँ पर केवल हाइड्रोजन एक ही प्रकार का तत्व है, केवल हाइड्रोजन है, तो H2 भी हमारा तत्व है, ठीक है। सोडियम केवल हमारा तत्व है, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब हमारे तत्व हैं, एक ही प्रकार के परमाणु इसमें उपस्थित हैं, ठीक है। अब देखते हैं यौगिक क्या होता है, तो इसको हम मिटाते हैं, उसके बाद से बताते हैं यौगिक। यौगिक किसे बोलते हैं? तत्व देखो एक ही प्रकार के जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसको तत्व बोलते हैं, लेकिन जब वो दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तो उसको यौगिक बोलते हैं। ऐसे पदार्थ जो दो या अधिक परमाणु से मिलकर बने होते हैं उसे यौगिक बोलते हैं। जैसे हमारा CO2 ये दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है, एक है कार्बन एक है ऑक्सीजन, तो इसको बोलते थे ये यौगिक है। जैसे हमारा अमोनिया ये भी दो प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है ना, एक है नाइट्रोजन एक है हाइड्रोजन, तो ये भी हमारा यौगिक है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तत्व और यौगिक, ठीक है। तब देखो पदार्थ को दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, एक को बोलते हैं अशुद्ध पदार्थ। अब शुद्ध पदार्थ को भी दो भागों में बांटा गया, एक को बोलते हैं तत्व और दूसरे को बोलते हैं यौगिक। तो हम शुद्ध पदार्थ के बारे में पूरा डिटेल समझ लिए। अब देखते हैं अशुद्ध पदार्थ जिसको बोलते हैं मिश्रण, ठीक है।